हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड ब्रांच है। लोग कहते हैं इसके अंदर जॉब्स नहीं हैं, फ्यूचर नहीं है, हम किसी और ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे या हम इंटीरियर वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट मिसकंसेप्शन जो हैं एकदम क्लियर कर दूंगा। क्या आपको करियर पाथ लेना है, कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने हैं, क्या अवेलेबल है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। तो सबसे पहली बात कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। आप 99% अगर बीटेक करी है या डिप्लोमा किया है आपने सिविल में, या आप 12th में और आगे डिप्लोमा सिविल में करना चाह रहे हो या बीटेक करना चाह रहे हो, तो कैंपस से तो आपकी प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा साइट सुपरवाइजर की ही रहेगी, या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट के अंडर काम करेंगे जहां साइट सुपरवाइजर का काम करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो शुरू में आनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स को आती नहीं है, कॉलेज में कराया नहीं जाता है, इसलिए प्लेसमेंट नहीं होती। अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 100% है। और खुद का काम शुरू करने के लिए भी आगे बहुत सारे वेन्यूज हैं। राइट। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो आप 12th पास हो या आप डिप्लोमा हो या आप बीटेक हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं मैं सारा बताऊंगा आपको। किस सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है, कौन सा कब सीखना है। हमारे यहाँ पे अगर आप आए हो या आओगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर बोल दूंगा कि बड़े से बड़ा पैकेज ले लो। मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज बोलूंगा जो आपको काम आएगी। जैसे स्टैट प्रो एक सॉफ्टवेयर है, हर सिविल इंजीनियर कहता है हमें स्टैट प्रो सीखना है, बट एज अ फ्रेशर स्टैट प्रो आपको सीखने का कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई लेवल सॉफ्टवेयर जिसमें कैलकुलेशन होती है। और फ्रेशर को, जिसको एक साइट का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो क्या कैलकुलेशन करेगा। सो वी विल नॉट रेकमेंड यू दैट। बट अगर आप 5 साल से काम कर रहे हो सिविल इंडस्ट्री में और फिर आप आते हो, तो हम स्टैट प्रो आपको बिल्कुल कराएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक डेमो दे दूंगा, कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं, और एक तरह से आपका एक करियर काउंसलिंग भी हो जाएगा। राइट। सो स्कोप क्या है सिविल में। आप बिल्डर के एज अ बिल्डर काम कर सकते हो, बिल्डर्स के साथ काम कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइन में जा सकते हो। एंड इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर वाली जो फील्ड है, कॉन्ट्रैक्टर वाली फील्ड है, उसमें सिविल की नॉलेज होने से आपको इंटीरियर डिजाइनर्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। इंटीरियर डिजाइनर्स को सिर्फ डिजाइनिंग का पता है, लेआउट्स का पता है, आपको वो भी पता होगा ये सॉफ्टवेयर आप करेंगे। एंड यू विल ऑल्सो नो कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर बन सकते हो, बहुत बढ़िया सैलरी है उसकी। आप कंसल्टेंट बन सकते हो। कैसे बनना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर्स अभी ऑटोकैड, रेविट 2015 इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनीज और जो अभी कंपनीज है जहाँ प्लेसमेंट्स होती है, वो पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो अपडेट ही नहीं करते। हमारे पास 2022 भी आ गया है, वी हैव द लीगल सॉफ्टवेयर, बट 15 16 18 तक ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद वो इतना चेंज हो गया ऑटोकैड, मतलब इजी कर दिया, मेन्यू वगैरह शिफ्ट कर दिए, तो लोग उसको अपडेट ही नहीं करते। सो दैट्स द रीजन। देन रेविट है आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स दोनों करते हैं, करना ही पड़ेगा आपको भी। देन रेविट स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट है, ये सिर्फ सिविल वाले करेंगे। फिर एमईपी आ गया, स्टैट प्रो आ गया, लूमियन आ गया, प्राइम वगैरह आ गया। सारे सॉफ्टवेयर का मैं बता दूंगा क्या रोल है, बट आपकी जो ब्रेड एंड बटर है सारा काम ऑटोकैड में होगा। ऑटोकैड से ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं है। जैसे ब्रिक पिलर की पूरी एक ड्राइंग है, ये एक पीसीसी फुटिंग की सेक्शन की ड्राइंग है। आपका सारा काम ड्राइंग्स पढ़ने में आएगा। ड्राइंग बनानी भी पड़ेगी, पढ़ना भी समझना पड़ेगा। और कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें फर्नीचर से लेकर सेक्शन से लेकर एलिवेशन से लेकर सारी चीज़ें आपको ऑटोकैड की ड्राइंग्स में काम आएगी। और हम आपको प्रोफेशनली बनाना सिखाएंगे, सिर्फ कमांड्स नहीं सिखानी। मैं इस तरीके से हम आपको ड्राइंग्स बनाना भी सिखा देंगे विद प्रॉपर टेक्स्ट, कैसे लेयर्स में काम करना है, एवरीथिंग वी विल टीच। उसके बाद आता है रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर इज अ बीआईएम सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आप बिल्डिंग की दोगे उतना आपका मॉडल कंप्लीट होता जाएगा। और रेविट एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इट्स अ बीआईएम, इट्स अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। एक पूरा एक पैकेज है, ठीक है। उसमें रेविट आर्किटेक्चर आता है, फिर रेविट स्ट्रक्चर आता है, रेविट एमईपी आता है। सब में क्या क्या डिफरेंस है। जो हमारा रेविट आर्किटेक्चर है उसके अंदर, जैसे ये पूरा मेट्रो स्टेशन है, ये हमारे स्टूडेंट ने ही बनाया है बाय द वे। इसका लेफ्ट साइड में टॉप व्यू है, दोनों साइड मेट्रो स्टेशन होता है, ये एक मेट्रो रेल जा रही है।
अब इसका पूरा मैंने लेआउट बना दिया, डिज़ाइन बना दिया, मैंने उसकी लुक चेंज कर दी, तो ये सारा रेविट आर्किटेक्चर में आता है। उसमें इंटीरियर डिज़ाइन भी आ जाता है, बेसिक बेसिक नहीं, अच्छे लेवल का ही आता है, ये सारे रेविट के ही बने हुए हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर पूरे ऑफिस इंटीरियर्स आ गए, आप ये वुड चेंज कर सकते हो, आप ये सीलिंग चेंज कर सकते हो, आप किचन के अंदर पूरे कैबिनेट्स डिफाइन कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर दैट। एंड आजकल हमारा स्टूडेंट है अमित, सारे इस तरीके के बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, एंड बिल्डर फ्लोर्स पूरा आप रेविट में बना सकते हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया, इसका लेआउट हो गया, इसके पूरे नक्शे की ड्राइंग्स होगी, सारा रेविट आर्किटेक्चर में हो जाएगा काम। रेविट का ये आपका लेआउट होता है, इसमें आप देखो डायरेक्ट वॉल कमांड, कॉलम, रूफ, सीलिंग, तो ये बना ही पूरा कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के लिए है। इसमें नॉर्थ एलिवेशन पे क्लिक हो रखा है, इसको नेक्स्ट करेंगे 3D में तो 3D आ जाएगी। इट्स वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर, पूरा ऑटोमेटेड है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेविट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, वो इंटरनल है, इंटरनली क्या लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिविल वालों का काम आएगा कि कहाँ बीम कॉलम आ रहे हैं, कहाँ स्टील आ रहा है। अब ये देखो आप, इसके अंदर इंटरनली जहाँ पे जो ट्रसेस आ रहे हैं, इसके अंदर कमांड्स भी चेंज हो गई, अब बीम कमांड आ गई, ब्रेस आ गया, ट्रस आ गया, तो ये सारी चीजें जो है ये रेविट स्ट्रक्चर के अंदर आएगी, आप इसको डिफाइन करोगे। एंड जैसे एक ये जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो का एक जो पिलर होता है उसमें इतने तरीके का स्टील लगा हुआ है, तो एक पूरा फ्रेमिंग शेड्यूल भी आ जाएगा। फ्रेमिंग शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि किस तरीके का स्टील है, उसकी कितनी लेंथ है, उसके कितने स्टड्स उसमें आएंगे, उसमें कितना काउंट आएगा। एक पिलर का निकलेगा तो हम 1000 पिलर है जैसे, तो हमारे पास पूरी ऑर्डर शीट आ जाएगी, उस ऑर्डर शीट से पता लगेगा कि प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है, तब पता लगेगा। तो बड़े बड़े लेवल पे जब काम होता है उसमें रेविट स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। फिर रेविट एमईपी आ जाता है। एमईपी क्या होता है, जो एचवीएसी इंडस्ट्री होती है, हमारे जो दिल्ली वाला सेंटर है उसके पास एक वोल्टस का प्लांट है, वहां से बहुत सारे लड़के आए थे, क्योंकि वोल्टस एसी की कंपनी है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डक्टिंग करती है, और ये डक्ट जो आप देख रहे हो ये इसकी 3D मॉडलिंग भी होती है। तो रेविट एमईपी में आप वो कर सकते हो, बट फॉर अ फ्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर स्टैड प्रो आ जाता है। स्टैड प्रो इज अ टोटली कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर जैसे ये पानी का टैंक है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैंक्स हैं, और कौन सा कितना लोड लेगा ये कैलकुलेट करके बता सकता है। बट यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड विथ थ्योरी। जैसे हाइड्रोस्टैटिक लोड क्या है आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बीटेक डिप्लोमा में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तब आप ये कर लो, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, या आपका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल अगर फ्रेशर हो तो डोंट डू दिस, स्टैड प्रो इज अ वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फिर फाइनली जो लूमियन सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड आरवीएम कैड पे किस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे, एंड फीस का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको 3ds मैक्स का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। 3ds मैक्स जो सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर इंटीरियर डिजाइन वालों का और आर्किटेक्ट्स का, बट सिविल के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लाइन में घुस रहे हैं। हमारे खुद के इतने स्टूडेंट्स हैं जो 80% 3ds मैक्स करके बहुत बढ़िया सैलरी से खुद का काम स्टार्ट कर लेते हैं, इंटीरियर डिजाइनर के अंडर काम कर लेते हैं, या फिर आर्किटेक्ट के अंडर काम कर लेते हैं। 3ds मैक्स में क्या होता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन तो आ ही रहा है, बट मेन प्रोडक्ट डिजाइन है। प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आप अपना फर्नीचर बना सकते हो। फर्नीचर इंडस्ट्री में इतनी सारी जॉब्स हैं, जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी काम जो हो रहा है आर्टिस्टिक हो रहा है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का हो रहा है, वहाँ 3ds मैक्स से बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और हम पूरे इंडिया में हमारा एक सेंटर अकेला है जहाँ पे हम प्रोडक्ट डिजाइन प्रॉपरली करा रहे हैं। तो ये जैसे एक पूरी एक फैंसी सी चेयर है, ये आप देख सकते हैं, ये फुल 3ds मैक्स में डिजाइन है। एक काउच है, एक फर्नीचर है, एम्बलम्स हैं। देन हमारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप फ्रंट एलिवेशन देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, ये लग रहा है ऐसा बिल्कुल रियल है। तो अगर आप सिविल के हो, आप इसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर पाएंगे, और आप इस तरीके का फ्रंट एलिवेशन भी बना पाएंगे। तो आप पूरे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो 3ds मैक्स सीखने से। इंटीरियर एज वेल एज सिविल दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएगी। एंड ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अंजू है हमारी स्टूडेंट आर्किटेक्ट, उनके प्रोजेक्ट्स हैं सारे, शी इज एन आर्किटेक्ट बट सिविल वाले भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। देन कुछ 3ds मैक्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम वीरे के साथ कराते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि हम पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट लेवल का कराते हैं, सबसे एक्सपेंसिव भी हम ही कराते हैं। उसका रीजन है हम वीरे भी कवर कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट डिजाइन भी कवर कर रहे हैं, हम इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन भी कवर कर रहे हैं, और इसमें कम से कम 2 से 3 महीने सिर्फ 3ds मैक्स करने में आपको लग जाएंगे। बट आप क्वालिटी देखो, जैसे एक किचन है, ये हमारे स्टूडेंट ने बनाई है, कुछ भी इंटरनेट से कॉपीड नहीं है। किचन में नीचे फ्लोर है तो ऊपर
जो इसके पैनल्स हैं वो चमक आ रही है, ये तक भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। लाइटिंग इफेक्ट जो है, यू कैन ऑल्सो सी कि कितना रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ। तो वीरे के बिना अगर 3ds मैक्स में कोई व्यू ऐसा लग रहा है तो विद वीरे इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, 3ds मैक्स में एक रूम ऐसा है तो वीरे के अंदर विल लुक लाइक दिस। सो 3ds मैक्स करने से आपका जो फ्यूचर है वो सिविल, जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो काम आएगी, एंड जो 3ds मैक्स है उससे आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इंटीरियर डिजाइन वाली फील्ड में भी डुअल पर्पस काम कर सकते हैं। सो जो मेरा फाइनल आपको एक गाइडेंस रहेगी, उसके बाद वी कैन टॉक मोर, कभी भी आप यू कैन कॉल अस। अगर आप कोर सिविल में जाना चाहते हैं तो आप करिए ऑटोकैड, रेविट, रेविट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑटोकैड, रेविट, रेविट स्ट्रक्चर। और अगर आपको इसी फील्ड में सिविल की नॉलेज रख के इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर में जाना है तो आप करिए ऑटोकैड 3ds मैक्स विद वीरे। मैंने आपको दो पैकेज बता दिए, एक ऑटोकैड रेविट, रेविट स्ट्रक्चर कोर सिविल में, और ऑटोकैड 3ds मैक्स वीरे अगर आपको इंटीरियर लाइन में जाना है। दोनों में जॉब्स लग जाएगी और दोनों में आपको बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ के ऑप्शंस हैं। बाकी और कोई भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड ऑल द बेस्ट।